सुभान अल्लाह, क्या बात। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात, काफी देर से आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। अब तक आपने मंजूम खिराज अकीदत पेश करते हुए मंजर का मुलाहिजा किया। जिस मुक़द्दस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, जिनका उर्से पाक है, हुजूर सैयद साहब अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही बाफैज़ और बाकरामत आरिफ बिल्लाह वासिल इल्लाह हैं, जिनका फैज़ सिर्फ बीसलपुर ही नहीं बल्कि कुर्ब जवार के अक्सर इलाकों वाले पा रहे हैं, और उर्स के मौके पर खुसूसी फैजान मिलता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज की इस मुख्तसर खिताब में चूंकि वक्त बहुत कम है, शायद 2 बजे से पहले खत्म हो, क्योंकि हमको फिर यहाँ से लखनऊ जाना है, फिर वहाँ से मुंबई की फ्लाइट पकड़ना है। ताखीर हो गई है, मैं माजरत चाहूँगा। फैजाने औलिया और साथ ही साथ कुरान करीम की जो मुख्तसर सूरह करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, सूरह वल असर, इसकी तफसीर का एक मुख्तसर खुलासा आपके गुशगुजार करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं उम्मीद बल्कि यकीन रखता हूँ कि आप सिर्फ सुन करके ही नहीं बल्कि अमल करने का अहद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज जरूरत है इस बात की कि हम अल्लाह के मुक़द्दस दीन को अच्छे तरीके से समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी कौम हमारे दीन से दूर होती जा रही है। किसी ने बड़े ही दर्द से कहा कि इस्लाम अपनों के दरमियान अजनबी नजर आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि न्यू जनरेशन, नई नस्ल, हमारी कौम के नौजवान बच्चे, उनको सही तरीके से दीन का इल्म ही नहीं है, पता नहीं। शायद हो सकता हो उन लोगों ने यह समझा हो कि दीन सीखना सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है, जो आलिम हो जाते हैं वही दीन सीखें, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वह अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखे, समझे, पढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आपके इलाके में इतने अच्छे अच्छे मोतमद उलमा मौजूद हैं, लेकिन अफसोस यह है कि उलमा के पास जाकर के दीन नहीं सीखते। तो मैं आपको ये भी दावत देने आया हूँ कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दीन से करीब हों और दीन को सीखने की कोशिश करें। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद हमारी जमात के उलमा भी महसूस कर रहे हैं कि दीन से दूरी का नतीजा कि आज कुफ्र के शियार, यहूदी जहनियत और बद मजहबों की फिक्रें हमारे दरमियान आम हो रही हैं। हमारी कौम के नौजवान कोई एथीस्ट हो रहा है, बेदीन हो रहा है, मुल्हिद हो रहा है, दीन से दूर ही नहीं बल्कि माज़अल्लाह वो खुदावंद कुद्दूस का इनकार ही करने लगे। एक फिरका निकला है, एक जमात। वैसे तो ये कोई फिरका नहीं है, बहुत पहले से भी रहे हैं मुल्हिद, यानी अल्लाह ताला के वजूद का ही इनकार करना। नाम मुसलमान का है, नाम इस्लामी है, लेकिन उसे अल्लाह के वजूद का ही इल्म नहीं है,
बल्कि माज़अल्लाह इनकार करते चले जा रहे हैं, दूसरों को दावत भी दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह के मुकद्दस दीन को सीखना सबके लिए लाजिम और ज़रूरी है। कितने तो ऐसे हैं जिन्हें पहला कलमा भी याद नहीं। ये हमें कब पता चला? निकाह के मौके पर एक दस्तूर है, एक उसूल है कि कलमा पढ़ाया जाता है। आपके भी इलाके में होगा। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम निकाह पढ़ाने से पहले कलमा पढ़ाने लगे तो उनको कलमा पढ़ने नहीं आया। निकाह हो रहा है, शादी हो रही है और पहला कलमा नहीं पढ़ पा रहे। अब आप बताइए इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? ये दीन से दूरी का नतीजा ये हमारे हक में बेहतर नहीं है बल्कि इंतहाई नुकसानदेह है। तो आइए इसी जज्बे के साथ कि हम अल्लाह के मुकद्दस दीन को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक फिक्र ये भी देना चाहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जलसे होते हैं। पूरे हिंदुस्तान की तारीख के एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जलसे, इजलास, इज्तिमाआत, प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में, यूपी में ही। दूसरे नंबर पर शायद बिहार। जलसे बहुत होते हैं और जलसों की कामयाबी यही समझते हैं कि ज्यादा देर तक जलसा हुआ तो वो जलसा कामयाब। यानी 3 बजे तक, 4 बजे तक अगर जलसा चलता रहा ये बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। हालांकि अगर इंसाफ पसंद उलमा से अगर इस सिलसिले में राय ली जाए तो सब यही कहेंगे, जब तक किसी के अंदर अमल की फिक्र नहीं पैदा हुई वो जलसे की कामयाबी नहीं है। जलसे की कामयाबी ये है कि जिस मकसद से आए हैं उस मकसद पर कायम रहने और उस पर अमल करने का अगर अहद कर ले तो मैं समझता हूं कि यही जलसे की कामयाबी है। तो इसीलिए जितने भी हजरात हमारे भाई तशरीफ लाए हैं, मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे कहूंगा नियत ये करें जब भी जलसे में आना हो, जब भी हमारा दीनी जलसा हो, उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफीद होना हो, तो नियत ये हो कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनूंगा और जो दीन की बातें मुझे सिखाई जाएंगी उस पर अमल करूंगा। इस नियत के साथ आएंगे तो आपको कदम कदम पर आपके नामा अमल में सवाब लिखा जाएगा। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। ये और बात है कि इस पर अलग गुफ्तगू है कि अमाल का सवाब नियतों पर है, वो एक अलग गुफ्तगू। लेकिन इस सिलसिले में तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि जो भी अमल करने जा रहा है अगर नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला उस नियत की बरकत से उसका अमल भी कबूल फरमा लेता है, उसके अमल को दुरुस्त भी फरमा देता है। बेशक सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम मुर्तज़ा क़ुद्दस रूह ने फतावा रज़विया शरीफ में एक जगह लिखा कि नियत का इतना बड़ा फायदा है, नियत का इतना अजीम फायदा है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को जो अल्लाह ताला ने खुसूसियात अता फरमाई उनमें से एक खुसूसियत ये है कि अगर मेरा गुलाम किसी नेक अमल की नियत कर लेता है तो उसके नामा अमल में एक सवाब लिख दिया जाता है। किया नहीं, सिर्फ नियत किया तो उसके नामा अमल में सवाब लिख दिया जाता है, और उसके मुताबिक अगर वो अमल कर लेता है तो उसे 10 गुना ज्यादा सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये खुसूसियत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की। तो आला हजरत फरमाते हैं तो क्या बेहतर होगा, जैसे अगर कोई मस्जिद की नियत से निकल रहे हैं, घर से आप नमाज की नियत से निकल रहे हैं, उस वक्त अगर ये नियत कर लें कि मैं नमाज तो पढ़ूंगा ही, और रास्ते में अगर कोई मुसलमान सुन्नी सही अकीदा मिले तो मैं उसे सलाम करूंगा, कोई गरीब यतीम मिले तो मैं उसकी मदद करूंगा, रास्ते में कोई तकलीफ देह चीज मिले तो उसे हटा दूंगा, दूर कर दूंगा। इस तरह जितनी नियतें करता जा रहा है, अगर रास्ते में वो करने का मौका मिला तब तो है ही है, और अगर नहीं भी मिला, नमाज के लिए जा रहा है, जितनी नियतें कर चुका है अल्लाह ताला उसका सवाब उसे अता फरमाए। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए ये भी सबक याद रखिए कि जब भी आप जलसे में आए
तो इसी नीयत के साथ आए कि हमको अल्लाह का मुक़द्दस दीन सीखना है, उस पर अमल करना है। तो इंशाअल्लाह उलमा इकराम के बयानात सुन करके उस पर आपको अमल करने का भी जज्बा पैदा होगा और अल्लाह तबारक तआला इस पर सवाब भी अता फरमाएगा। एक मर्तबा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात पूरी तवज्जो के साथ सुने, फैजान औलिया क्या है। अभी आपने उर्स का नाम सुना कि फलां साहब का उर्स है, सैयद साहब का उर्स है, उर्स के मौके पे आप जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी मशहूर बारगाहें जैसे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के उर्स में आप हाजिरी देते हैं। हुज़ूर मखदूम सुन्नानी अलैहि रिज़वान की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम रज़ा क़ुद्दुस की बारगाह में हाजिरी देते हैं। उर्स के मौके पर जाने की तकरीबन मैं समझता हूँ 90% 99% हजरात कोशिश करते हैं, पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? इसलिए कि उलमा से उन्होंने सुना है कि औलिया का फैजान खास तौर पर उसके मौके पे और ज्यादा मिलता है। अब ये फैजान क्या है? फैजान औलिया क्या है? क्यों जाने की कोशिश करते हैं? और ये खास तौर पर मैं इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सबके पास मोबाइल है। शायद कोई ऐसा होगा कि जिसके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन, यूट्यूब, तो ये सोशल मीडिया पर बहुत सारी डुप्लीकेट दावतें आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे आपको गुमराह करने वाले मुकर्रिरीन गुमराह करते नजर आएंगे कि वहां जाने से क्या मिलता है, उर्स में क्यों जाते हो, औलिया किराम की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, अल्लाह की बारगाह में आओ, मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में मांगो, यही सब कुछ मिलता है, वहां जाने की क्या जरूरत है, ये कहा जाता है। और इसी धोखे में आकर के बहुत सारे नौजवान इस रास्ते से हट जाते हैं। खास तौर पर जो बैरूनी मुमालिक जाते हैं, सऊदी जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, वहां से वापस आने के बाद अब उनकी नजर में ये औलिया अल्लाह के आस्ताने माज़अल्लाह शिर्क के अड्डे खुल करके वो कहते हैं। और एक बाकायदा बाज़ाब्ता एक जमात है जो इस पर बड़ा जोर दे रही है और उनके बहुत सारे क्लिप्स भी आ रहे हैं। तो मैं खास तौर पर इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर तकरीर, सोशल मीडिया पर आने वाला हर बयान ये आपके लिए फायदामंद नहीं है, बल्कि गुमराहकुन भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है, अकीदे का बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत के ही बयान, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मसलके आला हजरत पर कायम हैं, मसलके आला हजरत की बोली बोलते हैं, मसलके आला हजरत ही के तर्जुमान हैं, उन्हीं के बयानात सुनो। इंशाअल्लाह आपका ईमान भी महफूज रहेगा, अकीदा भी महफूज रहेगा और औलिया अल्लाह का फैजान आपको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। बेशक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, बहकना नहीं। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दुस रूह बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, क्या बात, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। जो औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता रहे, जो औलिया अल्लाह की फिक्रों से मुतासिर होकर उसी फिक्र को अपनाने की कोशिश करे और औलिया अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करते रहें, इंशाअल्लाह वो कभी बहक नहीं सकते। और जितने भी बहके हैं वो वही हैं जो औलिया अल्लाह से दूर हुए, जिन्होंने औलिया अल्लाह का दामन छोड़ा, जिन्होंने माज़अल्लाह औलिया इकराम की बारगाह में हाजिरी को शिर्क समझा, वो गुमराह होते चले गए, बहकते चले गए और इतना बहक गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वही गुस्ताखे रसूल बन गए। जिन्होंने दरे औलिया को छोड़ा फैजान से ऐसा महरूम हो गए कि माज़अल्लाह सुम माज़अल्लाह वो गुस्ताखे रसूल।
या तो राफजी बन गए, या तो झगड़ालवी बन गए, या तो गुस्ताखे रसूल बन गए। लिहाजा अगर सही मानों में ईमान पर साबित कदम रहना है, ईमान के साथ जिंदगी गुजारना है और ईमान ही पर खात्मा चाहते हो, तो औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता रहो। और जो इनके दामन से अलहदा हुआ, छूटा उसके हाथ से दामन औलिया, यकीनन वो गुमराह भी हो गया और उसका ठिकाना तो जहन्नम होगा। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुन ले, बगौर समात फरमा ले ताकि आपको ये याद रहे। इसलिए मैं हदीस का आखिरी हिस्सा सुना रहा हूँ। और ये सारे मुनकिरीन औलिया और मुनकिरीन मसलके आला हजरत के लिए ताज़ियाना है, जवाब है। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्यों आ रहे हैं, बैठ जाएं, मैं बाद में ले लूंगा, आपसे डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त बड़ी माजरत के साथ वक्त कम है, इसलिए आप अभी नजराना कुछ मत दें, सुकून के साथ बात पूरी सुनने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। ये बहुत तवील हदीस है, बड़ी लंबी हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा अर्ज कर रहा हूँ। फत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। मिशकात शरीफ में भी हदीस तवील। माशाअल्लाह, हज़रात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। आप रूहे अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत की आमद आमद है। सारे लोग मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार सुहैले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, शहजाद जाने सरकार गौसे आजम, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहैले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं कि हम सबकी निगाहों के सामने बैठ जाएं अदब के साथ, अभी कोई भी मुसाफा ना करे। आप रूहे अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ की आमद हो चुकी है। आप हजरात मोहब्बत के साथ सरकार सुहैले मिल्लत की ज़ियारत करें। और बहुत ही शानदार खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब क़िबला का चल रहा है। अदब के साथ बिल्कुल इत्मीनान सुकून से भाईजान बैठ जाएं। जो लोग पीछे हैं उनको दिक्कत हो रही है, आप या तो बैठ जाएं या पीछे चले जाएं। बहुत अच्छी तकरीर है, अदब के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह एक एक जुमला आपके दिल तक पहुंचेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। हज़रात, बड़ी मसर्रत, बड़ी खुशी की बात है कि इस मिंबर रसूल पर आले रसूल भी जलवा फरमाए। मिंबर रसूल की रौनक और बढ़ गई। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम उसी बारगाह के गुलाम हैं जिनके मुताल्लिक आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत यूं अर्ज करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो प्योर आले रसूल हैं, सच्चे आले रसूल हैं। लिहाजा इनका भी फैजान आप हासिल करते रहें और हजरत की जियारत करते रहें जब तक आप बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ी देर के लिए मैं आयल हूँ, फिर हजरत का भी खिताब और हजरत से के कलिमात मुबारका से हम मुस्तफीद होंगे। एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक मैं आपके सामने पेश कर रहा था, ये बहुत ही जामे हदीस है। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, फत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। बड़ी जमात की इत्तिबा करो, जो इससे अलहदा हुआ उसे अलहदा जहन्नम में डाल दिया जाए। यहाँ अस्सवाद अल आज़म
हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खुद एक मुस्तकिल टॉपिक है कि सवादे आज़म कौन है, सवादे आज़म किसे कहा गया। फत्तबिउ, इत्तिबा करो, पैरवी करो, फॉलो करो। हुजूर ने क्या फरमाया, बड़ी जमात को फॉलो करो, बड़ी जमात की इत्तिबा करो। अब लोगों ने इसका मतलब ये निकाल लिया कि जहां तादाद ज्यादा है वही बड़ी जमात, जहां लुटेरे ज्यादा तादाद में आ गए वही बड़ी जमात है, जहां कहीं अगर एक बड़ा इज्तिमा कर लिया वही बड़ी जमात है। हालांकि इस सिलसिले में मैं बड़ी तहकीकी बात अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि हदीस की तशरीह उनसे अगर आप सुने जो हदीस पाक के माहिरीन हैं, जो इल्म हदीस में गहरी नजर रखते हैं, वो इस हदीस पाक की तशरीह फरमाते हैं अस्सवाद अल आज़म से मुराद जिस जमात के अंदर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और सारे औलियाए कामिलीन मौजूद हैं, वही सवाद आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस जमात में, जिस मजमे में सहाबा भी हों, ताबईन भी हों, तबे ताबईन भी हों, अइम्मा मुज्तहिदीन भी हों और तमाम औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन हों, ये जमात सवाद आज़म है। अब हुजूर ने क्या फरमाया, सवाद आज़म की इत्तिबा करो, सवाद आज़म यानी बड़ी जमात को फॉलो करो। तो इसमें सारे औलिया भी हैं, मुज्तहिदीन भी हैं, मुहद्दिसीन भी हैं और सबसे अजीम बात यह है इसमें सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन भी हैं। जहां सहाबा से किसी कोई कट गया, सहाबा के दामन से दूर हो गया, यकीनन वो सवाद आज़म से निकल गया। जो सहाबा किराम का गुस्ताख हो गया या खास तौर पर शेखैन करीमैन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अलहदा हो गया या माज़अल्लाह उनसे दुश्मनी इख्तियार कर लिया, वो तो सवाद आज़म से कट गया, बड़ी जमात से हट गया, बड़ी जमात को उसने छोड़ दिया है। लिहाजा यहीं से बात साबित हो गई कि जो राफजी हैं, जो अपने आप को मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत हजरत सैयदना मौला अली का दावा और दम भरते हुए ये कहते हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन वो माज़अल्लाह शेखैन के गुस्ताख हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अलहदा हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फैसला फरमा दिया है, जो इनसे अलग हुआ उसे अलहदा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। राफजी निकल गए। ऐसे ही खारजी जो मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम के दुश्मन बन गए, मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम से बुग़्ज़ रखने वाले और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने वाले वो खारजी हैं, नासिबी हैं। लिहाजा वो भी सवाद आज़म से निकल गए, वो भी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। खारजी भी निकल गए, नासिबी भी निकल गए और राफिजी भी निकल गए और साथ ही साथ जो बारगाह सहाबा के भी गुस्ताख हो गए, जिन्होंने सहाबा का दामन भी छोड़ा। इश्क़ रसूल को तो छोड़ दीजिए, बारगाह मुस्तफ़ा के इस तरह से गुस्ताख हो गए कि ताज़ीम नबी को शिर्क कहने लगे, बारगाह मुस्तफ़ा के ऐसे बेअदब हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को शिर्क कहने लगे। वो वहाबी बन गए, वो देवबंदी बन गए, वो सारे बदअकीदा हो गए। लिहाजा वो भी सवाद आज़म से अलग हो गए। फैसला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, फत्तबिउ सवाद अल आज़म, बड़ी जमात की इत्तिबा करो। इन सारी जमातों को देख लो, चाहे वो राफिजी हो, चाहे वो खारिजी हो, चाहे वो नासिबी हो, चाहे वो वहाबी हो, सारी जमातों के अंदर देख लें, वो कहीं ना कहीं से या तो सहाबा से कटे हैं, या तो अहले बैत से कटे हैं, या तो औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं, बारगाह मुस्तफा के बेअदब हैं। इन सब का मामला क्योंकि ये राह हक से कटे हुए हैं, इसलिए इन्हें अलहदा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब कौन बचे? जिनको अहले सुन्नत व जमात कहा गया, जिनको अहले सुन्नत व जमात कहा गया, जो सहाबा के भी मानने वाले, ताबईन के भी मानने वाले और अहले बैत मुस्तफा का दामन थामे हुए हैं। लिहाजा वही अहले सुन्नत व जमात हैं जिसकी तशरीह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दुसहू यूं करते नजर आते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कितना बेहतरीन शेर है। इस शेर की अगर तशरीह करें तो घंटों गुजरता है। बहुत ही माना खेज शेर है।
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 2 हदीसों के टुकड़ों को यहाँ पर जमा फरमाया। एक हदीस पाक का हिस्सा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिही मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। यह हदीस पाक है, सही हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं। कन नुजूम, नजम की जमा नुजूम, नुजूम यानी सितारे, आसमान के सितारे, सितारों के मानिंद हैं। जिनकी भी तुम इक्तदा कर लोगे, इह्तदायतुम, तुम हिदायत पा जाओगे। ये हदीस पाक ज़हन में रखें। और एक दूसरी हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, मसालु अहले बैती कसफीनती नूह फमन रकीबहा फकद नजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया। तो ये 2 हदीसों में एक तरफ नुजूम है, एक तरफ सफीना, सफीना मानी कश्ती। तो इधर हुजूर ने सहाबा को नुजूम फरमाया कि वो सितारे हैं, और अपने अहले बैत को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से तशबीह दी है। अब जरा गौर करें, हुजूर ने कितनी बेहतरीन मिसाल अता फरमाई है। और ये हदीस पाक इस माना के एतबार से कि उस दौर में जब कश्ती चलाने वाले जो समंदर का सफर करते थे, दरिया का सफर करते थे, जब कश्ती में सवार होते थे तो उनके लिए मंजिल का जो पता होता था। आज का दौर तो कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर में सेट कर दिया, जहाज उधर ही जाता है। पहले तो कंप्यूटर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जहाज में बैठकर, कश्ती में बैठकर कैसे मंजिल तक पहुंचते थे। जैसे जिद्दा जाना है, लेबनान जाना है, मिस्र जाना है, तो वो जो मंजिलें मुतय्यन करते थे वो सितारों को देख करके मंजिल मुतय्यन करते थे। सितारे उनके पास, उनके लिए मुतय्यन थे। इस सितारे को देख करके चले तो मिस्र मिलेगा, इस सितारे को देखकर चले लेबनान मिलेगा, इस सितारे को देखकर चले जॉर्डन आएगा। तो ये उनके लिए मंजिल मुतय्यन करने के लिए सितारे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को यहाँ हदीस पाक में बयान फरमाया कि जैसे अगर कश्ती में कोई बैठा है, मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो वो सितारों को देखकर मंजिल तक पहुंच रहा है। क्या आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मिसाल दी है। लिहाजा जिसे अल्लाह के मुकद्दस दीन पर साबित कदम रह करके जन्नत तक पहुंचना है, तो वो अहले बैत की कश्ती में बैठे और सहाबा को देखता रहे, सहाबा की इक्तिदा करता रहे, सहाबा के पीछे चलता रहे, अहले बैत की कश्ती में भी सवार है और सहाबा का दामन भी हाथ में है। इंशाअल्लाह वही कामयाब और बामुराद है और वही जन्नत तक पहुंच सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, इसीलिए आला हजरत इमाम को मोहब्बत ने जो पेश फरमाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आज के दौर में हक पर कायम रहने के लिए अगर आपको इधर उधर कुछ शक शुबा हो रहा हो तो सबसे बेहतरीन रास्ता मसलक आला हजरत। क्या है? जोर से बोलिए। इसीलिए नारा तो लगाया जाता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्यों? ये सारे बदअकीदों से, सारे बातिल फिरकों से, सारी बातिल फिक्रों से अलहदा होकर जो आला हजरत ने हमें मिशन दिया है, आला हजरत ने हमें जो फिक्र दी है, सारे औलिया की फिक्र हमें अता की है। ख्वाजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फिक्र है वही आला हजरत ने हमें अता फरमाई है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फिक्र है वही आला हजरत ने हमें अता फरमाई है। सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फिक्र है वही आला हजरत ने हमें अता फरमाई है। खुलफाए राशिदीन की जो फिक्र है वही आला हजरत ने हमें अता फरमाई है। इसीलिए मुकम्मल तौर पर सारे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, सारे औलिया कामिलीन की तर्जुमानी की है आला हजरत ने। इसीलिए दुनिया के कोने कोने से आवाज आती है, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शाम ता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाख। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में, आज के इस पुरफितन दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग इसको आसान समझ रहे हैं, हालांकि अभी मौजूदा हालात को देख करके लोग ये समझ रहे हैं कि अपना कारोबार बचाना मुश्किल हो गया, अपना बिजनेस बचाना मुश्किल हो गया है।
अपने मालो दौलत को बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जो हालात हमारे सामने हैं, जिस तरीके से हमारे साथ रवैया और सलूक बरता जा रहा है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या यहाँ के जालिम गुंडों की तरफ से हो, ये आज जो माहौल बनाया जा रहा है इसको भी आप महसूस कर रहे हैं। और दर्दमंद मुसलमान ये कहता नजर आ रहा है कि आज हिंदुस्तान में हम अजनबी हो गए हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, बेकसूर कई महीनों तक, सालों तक जेल में सड़ाया जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे वक्फ की अमलाक पर कब्जा किया जा रहा है। एक तरफ से हमारे इन तमाम मामलात की भी हमें फिक्र है कि आज हमारे जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी आने वाली औलाद नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो हमें फिक्र लायक है वो ये है कि मुस्तक़बिल करीब में हमारे आने वाली नस्लों के ईमान की हमें फिक्र है। अल्लाह, क्योंकि अभी ये हाल हो गया है, अभी ये हाल है, स्कूलों के अंदर निसाब ऐसा लाया जा रहा है जिस निसाब को पढ़ करके बच्चा सही मानों में मुसलमान न रहे, ईमान वाला न रहे, बेईमान हो रहा है, या तो यहूदियत इख्तियार कर रहा है, नसरानियत इख्तियार कर रहा है, कुफ्र इख्तियार कर रहा है, शिर्क इख्तियार कर रहा है, बदमज़हबियत इख्तियार कर रहा है। इसलिए आज आपको मैं ये फिक्र दे करके जाना चाहता हूँ, औलिया किराम के दामन से वाबस्ता हैं तो आपको ये फिक्र रखना जरूरी है, अपने बच्चों की और दूसरे बच्चों की भी फिक्र आपको करनी है, ताकि हमारे बच्चे बेईमान ना हो, हमारे बच्चे बेईमान ना रहें, बल्कि हमारे बच्चे ये हमारे लिए मुस्तकबिल का सरमाया हैं। और क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेईमान होने की वजह से हमारी निगाहों के सामने उन्हें जहन्नम में घसीट कर ले जाया जा रहा हो, उस वक्त देख करके हमें बड़ा अफसोस होगा। आज अगर कोई बच्चा, किसी का बच्चा अगर किसी घर में आग लगी हो, जल रहा हो, तो हम खामोश नहीं बैठते, बल्कि कोशिश करते या तो आग बुझा देंगे या तो उस बच्चे को पहले निकाल लेंगे। दुनिया की आग से बचाने की आप इतनी फिक्र करते हो कि बच्चा जलने ना पाए, बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, लिहाजा जरा सोचो, कल तुम्हारी निगाहों के सामने मैदान क़यामत में, निगाहों के सामने तुम्हारे बच्चे को अगर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा हो, उस वक्त क्या हाल होगा। जहन्नम की आग कितनी खतरनाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। रब्बे कायनात फरमाता है तुम जहन्नम से बचो, जहन्नम की आग से बचो, जहन्नम के अज़ाब से बचो। लिहाजा अगर बच्चे इस तरह से बेईमान होते चले गए तो फिर जहन्नम से बच नहीं सकते। ये फैसला अल्लाह का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह तबारक तआला के इरशाद पाक की रोशनी में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में ये उलमा अहले सुन्नत आपको यही तो कहते आ रहे हैं, यही तो नसीहत करते आ रहे हैं, अपना ईमान बचाओ, अपने बच्चों का ईमान बचाओ। ईमान बचाने का मतलब ये है कि उसकी फिक्र गलत न होने पाए। जैसे आप कभी कभी इस बात की भी फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं गलत सोहबत न मिले, क्योंकि गलत सोहबत मिल गई तो बच्चा बिगड़ सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है, हमारा बच्चा अल्लाह न करे उसकी सोहबत इख्तियार कर लिया, तो फिर वो भी नशा का आदी हो जाता है, बिगड़ जाता है, और बुरी सोहबत बहुत जल्द असर कर जाती है। तो जिस तरह अखलाक के बिगड़ने की फिक्र है, इसी तरह से उसके ईमानो अकीदे की बिगड़ने की फिक्र होनी चाहिए, उसके ईमानो अकीदे को बचाने की फिक्र होनी चाहिए। लिहाजा आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया के जरिए या वेबसाइट्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो गलत अकायद आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, इनसे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। और इसके लिए मैं बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं कि इस सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर अपनी जमात के मोतमद सुन्नी सहीह अकीदा आलिम दीन को मुकर्रर कर लें कि हमारे बच्चे उनसे मुसलसल राब्ते में रहें, उनसे इल्म भी हासिल करते रहें और मसाइल भी सीखते रहें। क्या बात है, बेशक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्योंकि इस